आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी कि थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये काफी कॉमन मोटिवेशनल एडवाइजेज हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई एक दूसरे को देता है। नमस्कार, मेरा नाम है फैजी डी और आप देख रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, क्या आपको लगता है वाकई थिंकिंग बिग आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो जवाब मिलेगा इसी किताब की ऑडियो बुक समरी में, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, रिटन बाय डेविड श्वार्ट्ज। आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं उसमें थिंकिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जो आप डिजर्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही आपकी मदद करेगी। इस किताब में आपको वो बेसिक प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड और टेस्टेड हैं। ये किताब आपको रास्ता दिखाएगी कि आपको करना क्या है और कैसे उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप बड़ी सफलता और जीवन में खुशियां पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है। सक्सेस हर कोई पाना चाहता है। ज्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच या इम्पॉसिबल सी चीज लगती है, पर असल में सक्सेस पाना बहुत सिंपल है। बस खुद पर बिलीव करें कि आप ये कर सकते हैं, और एक बार आपने ठान लिया तो फिर कामयाबी तय है। यकीन मानिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी टाई एंड डाई की कंपनी में काम करता था। उस नौकरी से वो ठीक ठाक पैसे तो कमा लेता था, पर वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रह रहा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनके अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ कर सके। वो अक्सर दुखी रहता था। कुछ सालों के बाद उसे दूसरी जगह जॉब के लिए बुलाया गया। यहाँ भी काम वही था, पर जगह डिफरेंट थी। जॉब इंटरव्यू से सिर्फ एक दिन पहले वो कुछ सफल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उन सबसे मिलने से पहले उसने खुद से पूछा कि उन सफल लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। और उन सबसे मिलने के बाद उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो लोग अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी या एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन था, भरोसा था कि वो कामयाब होंगे। और अगली सुबह वो जॉब इंटरव्यू पर गया और उसने कई गुना ज्यादा सैलरी की डिमांड की, क्योंकि उसे भरोसा था कि वो इतनी सैलरी डिजर्व करता है। और मजे की बात यह है कि उसे उतनी ही सैलरी पर वो नौकरी मिल भी गई। ये है खुद पर भरोसे की ताकत दोस्तों। आप भी खुद पर यकीन करें कि आप भी सब कुछ पा सकते हैं। आप में कोई कमी नहीं। हमेशा सेकंड क्लास नहीं बने रहें, बल्कि अपनी वर्थ को पहचानें। जब आप बड़ा सोचना शुरू करेंगे तो सक्सेस भी बड़ा होगा। ये जीत हासिल होगी सिर्फ खुद पर बिलीव से। चीजों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करें और अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने की आदत अपनाएं। मुसीबतों से घबराकर उनसे दूर भागने की जगह उनका डटकर मुकाबला करना सीखें। यह फेयरलेस बिहेवियर आप में पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार करेगा। आप में विश्वास रूपी ऊर्जा जागृत होगी। इस किताब में नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है हाउ टू थिंक बिग। एक अमीर आदमी अपनी महंगी कार चला रहा था और पास के ही एक रेस्टोरेंट में वो अपने एक दोस्त को मिलने के लिए रुका। जब वो अपनी महंगी गाड़ी उस रेस्टोरेंट की पार्किंग में लगा रहा था तो एक छोटा लड़का उसे बड़े गौर से देख रहा था। जब वो रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो वह छोटा लड़का बोला कि सर, आपकी गाड़ी बहुत शानदार है। इस पर वो रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, ये उतनी भी शानदार नहीं है, ये कार मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट दी है। उस आदमी की बात सुनकर वो लड़का कुछ नहीं बोला। तब वह आदमी बोला, क्या तुम भी इस तरह की एक्सपेंसिव कार लेने का ड्रीम देख रहे हो बच्चे? इस बात पर उस लड़के ने जो जवाब दिया उससे वो रिच आदमी हैरान था। उस लड़के ने कहा कि नहीं, बल्कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपके भाई की तरह अमीर कैसे बन सकता हूं। कुछ समझे? दोस्तों,
अगर हम चीज़ों को ऐसे देखें जैसे वो हो सकती हैं, ना कि ऐसे कि जैसे वो अभी हैं, तो हम उनमें ग्रेट वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपना विज़न स्ट्रेच रखें और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर ना अटके रहें, बल्कि विजुअलाइज़ करें कि फ्यूचर में क्या-क्या हो सकता है और अपने सक्सेस की एक बड़ी पिक्चर इमेजिन करें। अगला प्रिंसिपल कहता है क्रिएटिवली कैसे सोचें। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेसफुल होने की बड़ी ज़रूरत है। इसका मतलब है बेहतर और कुछ अलग ढंग से सोचना। एक आदमी के पास लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए दो सेल्समैन आए। पहले वाले ने अपना प्लान उस ग्राहक को समझाना शुरू किया। उसने कंपनी की पॉलिसीज के बारे में बताया, शर्तों के बारे में बताया, लेकिन ये सब कुछ वो सेल्समैन मौखिक रूप से ग्राहक को बता रहा था, या यूं कहें कि जुबानी तौर पर। ग्राहक उसकी बातों से इंप्रेस नहीं हुआ। उसने वो पॉलिसी लेने से इनकार कर दिया। अब बारी दूसरे सेल्समैन की थी। दूसरा सेल्समैन थोड़ा होशियार था। वो पहले से पूरी तैयारी करके आया था और उसकी तैयारी और पहले वाले सेल्समैन की तैयारी में बहुत फर्क था। सबसे पहले उसने कंपनी की डिटेल्स बताई, उस पॉलिसी की शर्तें बताई और फिर उस पॉलिसी के फायदे गिनाए। इसी के साथ साथ उसने ग्राहक को यह विश्वास दिलाया कि यह पॉलिसी उसके लिए और उसके परिवार के लिए क्यों जरूरी है। वह सेल्समैन ग्राहक को पूरी विजुअल बुक के साथ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा था। 20 मिनट की बातचीत में ग्राहक दूसरे सेल्समैन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने वो पॉलिसी तुरंत खरीद ली। यह है खुद पर भरोसे और क्रिएटिव सोचने का परिणाम। कामयाब लोग उसी काम को अलग तरीके से करते हैं जो सारी दुनिया ऑलरेडी कर रही होती है। अपनी सोच को फ्रीडम दें, इम्पॉसिबल शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करें और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाएं। टॉकिंग और लिसनिंग यानी बातचीत करने और सुनने दोनों की ही प्रैक्टिस करें और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करें जो खुद क्रिएटिव थिंकर हों। अगला सिद्धांत कहता है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। दरअसल हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे। अगर हम खुद की तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो हमारे खुद का क्या? हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? ऊंची या फिर मायूस, टूटी हुई, बदहवासी भरी? नहीं ना? तो फिर हम ये कैसे मान लेते हैं कि नहीं यार, हम ये नहीं कर सकते, या मुझसे नहीं होगा, मैं इस काबिल नहीं, या ये मेरे दायरे से बड़ा है, वगैरह वगैरह। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दायरा छोटा या बड़ा, ये सब हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। इसलिए अपने आप को कम क्यों आंकना? अरे हम किसी से कम हैं क्या? हमारी सोच ही हमारा व्यक्तित्व है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है मैनेज योर इन्वायरमेंट, गो फर्स्ट क्लास। अपना बेस्ट बने, हमेशा फर्स्ट क्लास सोचें, ऊंचा सोचें और बड़ा सोचें। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से नहीं रुकना चाहिए। छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें। यहाँ छोटी सोच का मतलब है सिर्फ अपने बारे में सोचना। आपको अपने साथ साथ अपने आसपास के माहौल को भी पॉजिटिव रखना होगा। इसके लिए हमेशा पॉजिटिव वे में सोचें, सबका ध्यान रखें और दूसरों के हितों को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। भला उस एंजॉयमेंट का क्या फायदा जिससे दूसरों को नुकसान हो? अगला सिद्धांत कहता है कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। अगर देखा जाए तो एटीट्यूड ही सब कुछ है। इसका सही दिशा में होना ही सक्सेस की निशानी है। हमारा एटीट्यूड ही हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाता है और हमारे करियर में अच्छे परिणाम दिलाता है। अब बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, जो है सामाजिक दायरा। अपना सामाजिक दायरा बढ़ाना होगा। कामयाब होने के लिए हमें अपना सामाजिक दायरा इस तरह से बढ़ाना होगा कि हम अपने आसपास के माहौल में अपने आप को साबित कर सकें। उसके लिए हमें दूसरों के साथ गुड रिलेशनशिप डेवलप करनी होगी। हमें यह भी समझना होगा कि जैसा बिहेव हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा बिहेव ही हमें दूसरों से करना होगा।
गेट द एक्शन हैबिट। डर का इलाज एक्शन है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन भी लेना होगा। अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि उस टास्क पर जुट जाएं। फिर वो टास्क भले हमें पसंद हो या ना हो, तुरंत एक्शन लें और नेगेटिविटी से दूर रहें। एक्शन से ही परिणाम हासिल होंगे, बातों से नहीं। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता हो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी मंजिल कहाँ है, तो आपकी संघर्ष यात्रा थोड़ी सुगत होती है। जब यात्रा है ही संघर्ष भरी तो मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन ये छोटे छोटे गोल्स आप में एक ऊर्जा भरेंगे। आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में इन्हीं का योगदान रहेगा। इसलिए लाइफ में उठने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन पर जीत हासिल करते जाएं और यकीन मानिएगा आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस किताब के जरिए हमने कई सारे सिद्धांत सीखे। खुद पर यकीन करने की ताकत से हमारे जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, हमने इस किताब के जरिए जाना। बड़ा सोचने में एक जादू है, एक ऐसा जादू जिसे हम सब एंजॉय कर सकते हैं, बशर्ते हम इस बुक में दिए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। बड़ा सोचें और खुद पर डाउट ना करें। सक्सेस आपके ही हाथों में है, इसलिए इसे लपक लें। आपका माइंड बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। इस फैक्ट पर बिलीव करें, क्योंकि आपका माइंड बहुत पावरफुल है और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कहते भी है ना कि मन जीते जग जीत। तो इसी के साथ आज की ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑडियो बुक समरी जरूर पसंद आएगी। जीवन में कामयाबी पाने की इस यात्रा में हमारे इस छोटे से कदम को आपके प्रोत्साहन की अथाह जरूरत है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही।